जयनारायण व्यास, जिन्हें लोकनायक या शेरे राजस्थान के रूप में विख्यात, इनका जन्म 1899 में जोधपुर में हुआ था। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। इन्होंने तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर में, अखंड भारत 1938 बम्बई में, ठीक है, अग्निबाण या आगीबाण 1932 ब्यावर में, नामक राजस्थानी पत्र पीप अंग्रेजी में, मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल इत्यादि का प्रकाशन एवं संपादन किया। 10 मई 1931 को जोधपुर में जयनारायण व्यास के निवास स्थान पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। 1932 में व्यास ने बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय स्थापित किया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा मारवाड़ लोक परिषद 1938 की स्थापना कर मारवाड़ लोक परिषद 1938 में स्थापना कर जयनारायण व्यास को कार्यभार सौंपा गया। 1939 में गठित अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का इन्हें महामंत्री बनाया गया और इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया 1951 से 54 तक। केसरी सिंह बारठ, इनका जन्म 21 नवंबर 1872 को देवपुरा शाहपुरा जिला गांव में हुआ था। इन्होंने वीर भारत सभा 1910 नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साधु प्यारे लाल हत्याकांड में इन्हें 20 वर्ष की सजा हुई थी। इन्हें राजस्थान से दूर हजारीबाग केंद्रीय जेल बिहार भेज दिया गया, लेकिन सरकार के आदेश से पहले ही मुक्त कर दिए गए। इनका पूरा परिवार ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न था। केसरी सिंह के पुत्र जो प्रताप सिंह, इनके अनुज जोरावर सिंह और जमाता ईश्वरदान भी वीर भारत सभा में सम्मिलित हुए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने कहा, ऐसे उदाहरण तो है कि पिता ने पुत्र को देश की बलिवेदी पर चढ़ने को भेज दिया, परंतु मेरे सामने केसरी सिंह का यह पहला उदाहरण है जिसने अपने पुत्र के साथ जमाता को भी आगे कर दिया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरी सिंह की कविताएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में चेतावनी रा चुंगटिया, रूठी रानी, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र, कुसुमांजलि, दुर्गादास चरित्र व जसवंत सिंह चरित्र प्रसिद्ध है। केसरी सिंह ने वीर सावरकर द्वारा लिखित मेजिनी की जीवनी मराठी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। हीरालाल शास्त्री, जोबनेर कस्बे जयपुर में इनका जन्म 1899 में हुआ। वनस्थली विद्यापीठ नामक महिला शिक्षण संस्थान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। वनस्थली को इन्होंने 1929 में भावी कार्य क्षेत्र के रूप में चुना। इनके द्वारा पत्नी रतन शास्त्री के सहयोग से 6 अक्टूबर 1935 को शांताबाई कुटीर यानी कि जीवन कुटीर की स्थापना की गई 6 अक्टूबर 1935 को, जो बाद में वनस्थली विद्यापीठ 1943 में इसका नामकरण हुआ के रूप में विकसित हुई। शास्त्री जी ने जयपुर के लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका एक गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो बहुत लोकप्रिय हुआ था और इनकी जो आत्मकथा थी वो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है। माणिक्य लाल वर्मा, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1897 में बिजोलिया भिलवाड़ा में हुआ। इन्होंने बिजोलिया में सामंती शोषण के विरुद्ध किसानों को अपनी कविता के माध्यम से जागृत किया। 18 अप्रैल 1948 को माणिक्य लाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए और ये 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। 1963 में इन्हें उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। इन्होंने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक प्रकाशित की। कौन सी? मेवाड़ का वर्तमान शासन। इन्होंने जिसमें मेवाड़ के शासक की कटु आलोचना की है। ये पंछीड़ा गीत के माध्यम से क्रांतिकारों का उत्साह बढ़ाते थे। तो क्वेश्चन, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना किसने की? वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने पंछीड़ा लोकप्रिय गीत की रचना की वो थे माणिक्य लाल वर्मा। शंकर सहाय सक्सेना द्वारा लिखित इनका जीवन चरित्र जो देश के लिए जिए, इनके बलिदान की याद दिलाता है।